हेलो बच्चों। चलिए आज आपका सेकेंड लेक्चर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। आप सभी का स्वागत है ब्रेन को लाइव चैनल पे। ठीक है, चलिए आज हम लोग सेकेंड लेक्चर पे आ चुके हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के, जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पे ही डिपेंड है। ठीक है, उसी में हम आज डिस्कशन आज को आगे बढ़ाएंगे अपने। मैं उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट लेक्चर आप सबने देख लिया होगा, अपना नोट्स कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए आरंभ करते हैं आज सेकेंड लेक्चर को। ठीक है, आज हम लोग जो है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अगर एफ एक्स आ जाए, अगर उनका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करना हो तो फिर कैसे पता करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है आपके लिए, तो हम आज एक क्वेश्चन से ही शुरू कर रहे हैं, आप उसी से समझने की कोशिश करिएगा। एफ एक्स इक्वल टू आपका मान लीजिए दिया हुआ है साइन 3x, इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल बताना है। ठीक है, जब भी इस तरह के इंटरवल बताने होते हैं तो आपको एक पहले से ही वो इंटरवल डिफाइन कर देता है वो एक, कि आपको इसके बीच में आंसर लिखना है। तो जैसे इसमें बोला इसने कि सेपरेट करो इसको 0 से π/2 सब इंटरवल्स में। ठीक है, तो चलिए करते हैं पहले इसको। हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट कर देंगे। हमारा सबसे पहला काम क्या है, इसको डिफरेंशिएट करना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फर्स्ट लेक्चर आपने देख रखा होगा तो आपको पता होगा क्या करना है। सबसे पहले इफेक्ट किया तो साइन का जो हुआ उसका क्या हुआ, साइन का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा सिंपल सा कॉस और कॉस 3x, है ना, कॉस 3x। क्लियर है बच्चों, और 3x का हो जाएगा 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 cos 3x। हाँ या ना, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? क्लियर है बच्चों? ठीक है बच्चों, चलिए अच्छा ये ध्यान रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन जब भी देता है तो यहाँ पर एक इंटरवल देगा। तो इसने यहाँ पे इंटरवल दे रखा है 0 से π/2, यानी ये x बिलोंग्स टू ऐसे दे रखा होता है। हर सवाल में ये मेंशन करना जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस में। अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है कि ये इंटरवल देना जरूरी है, वो कुछ भी दे सकता है। जैसे इसमें दिया है 0 से π/2। ठीक है, तब चलिए इसको करते हैं पहले। इसका मतलब ये हुआ कि f' हमारा सीधे सीधे आ गया बच्चों 3 cos 3x। अब एक बात बताइए, इसमें हम डायरेक्टली ध्यान समझिएगा, इसमें हम डायरेक्टली f' ग्रेटर देन 0 नहीं कर सकते। आपको पहले ये समझना पड़ेगा। अच्छा ये आप समझते हैं कि अगर ये पॉजिटिव है, अगर f' पॉजिटिव आ जाएगा तो इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा इंक्रीजिंग हो जाएगा, और अगर ये नेगेटिव आया इसका मतलब है डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये cos 3x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, किस इंटरवल में, इस इंटरवल में। तो जरा सा गौर से समझिए क्या है। ठीक है, अच्छा एक बात आप समझिए, आप एक क्वाड्रेंट पढ़े होंगे बच्चों, ये फर्स्ट, एक सेकेंड, ये थर्ड, ठीक है, ये फोर्थ है। ठीक है, बहुत आराम से ध्यान से सुनिएगा, हेडफोन का इस्तेमाल जरूर करिए बच्चों। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होते थे। इसमें साइन और कोजाइन ये सब आपको पता होगा, ये टैन और एक कॉट होगा। ठीक बात है, इसमें कॉस और सेक होगा। अच्छा एक बात और समझिए, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पॉजिटिव या निगेटिव होना वो किस बात पे डिपेंड है। आप कैसे बता सकते हो कि ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी, ये किस पे डिपेंड करता है, उसके एंगल पे। किस पे डिपेंड करता है बच्चों, एंगल पे। ध्यान रखिएगा, अगर ये मान लीजिए यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नो फंक्शन है, एक ट्रिग्नो फंक्शन के साथ जो एंगल लगा होगा, इस एंगल को देख करके आप ये डिसाइड करते हो कि कौन से क्वाड्रेंट में है। और अगर आपको ये पता चल जाए कि कौन से क्वाड्रेंट में हो तो फिर आप ये कमेंट कर सकते हो कि ये पॉजिटिव रहने वाला है कि नेगेटिव। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? फिर से सुन लीजिए क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पॉजिटिव या नेगेटिव होना किस बात पे निर्भर है, वो निर्भर है उसके एंगल पे। किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, एंगल पे। अगर एंगल आपको ये डिसाइड हो कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है, मतलब एंगल क्या है, किस क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है, तो आप उसके हिसाब से बता सकते हो कि वो फंक्शन की जो वैल्यू आने वाली है वो पॉजिटिव आने वाली है कि निगेटिव आने वाली है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ध्यान रखिएगा, क्या देखेंगे, एंगल। अब चलिए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले देखिए इन सवालों को कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये जो एंगल है 3x है, इसमें x की वैल्यू मुझे पता नहीं है, x की वैल्यू मुझे इंटरवल में दे रखी है, कहाँ से, 0 से π/2। तो सबसे पहले जो यहाँ पे स्थिति है वो ये है कि मुझे इस एंगल को पता करना पड़ेगा। जो ये वाला एंगल लिखा हुआ है एक 3x, मुझे ये पता करना पड़ेगा कि 3x कौन से क्वाड्रेंट में है। हाँ या ना, मुझे ये बात पता करनी पड़ेगी बच्चों कि 3x कौन से क्वाड्रेंट में है। हाँ या ना,
तो सबसे पहले हम इस काम को चेक करेंगे। उसके लिए क्या है, मुझे x का इंटरवल दिया, कैसे पता करते हो, देखिए जो इंटरवल गिवन होता है क्वेश्चन में उसको लिखते हैं पहले। तो वो क्या लिखा है मेरे लिए, वो उसने दे रखा है मुझे x π/2 से लेके 0 के बीच में, हाँ या ना। लेकिन मुझे x नहीं चाहिए, मुझे 3x चाहिए, तो मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये तो 0 ही रह जाएगा और ये 3x हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 π/2। अब ये हुआ क्या, ध्यान से देखिए 3 π/2 का मतलब कितना हुआ कि जो 3x है वो 270 डिग्री से लेकर के 0 से बीच में है, हाँ या ना। क्या ये बात क्लियर है? इसका मतलब यहाँ पे जो ये कॉस का एंगल है वो 0 से 270 के बीच में है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 0 से 270 का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये तो 90 हो गया, ये 180 हो गया और ये 270 है, यानी तीनों क्वाड्रेंट में है। तो जरा गौर कीजिए, कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव और कहाँ कहाँ निगेटिव हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यानी 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव होगा, π/2 से 180 के बीच में निगेटिव होगा और 180 से 270 के बीच में भी निगेटिव होगा। तो मुझे इसको इंटरवल्स में ब्रेक करना होगा, तो यानी इस सवाल को मुझे केस वाइज सॉल्व करना पड़ेगा। पहला मैंने लिया केस फर्स्ट। केस फर्स्ट का मतलब हुआ कहाँ से कहाँ तक बच्चों, कि जो ये एंगल है 270 तक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुझे कहाँ तक चाहिए, 0 से 3x में मैं पहला ब्रेक करूंगा π/2 में। इससे क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, इस केस में जो cos 3x है वो कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में cos 3x कैसा हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, अगर इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई भी कर दो तब भी ये क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है, और यही तो f' था। इसका मतलब f' कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव। इसका मतलब कि 0 से π/2 के बीच में cos 3x, 3 इंटू cos 3x ये पॉजिटिव रहने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, x निकाल लीजिए। अब यहाँ से इसको सॉल्व करके फर्दर x निकाल लीजिए, यहाँ से x निकालेंगे तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये x मिल जाएगा और ये मिल जाएगा π/6। इसका मतलब अगर x 0 से π/6 के बीच में है तो f' पॉजिटिव है। इसका मतलब 10 सो fx is increasing on 0 से π/6। क्या यहां तक बात सबको क्लियर है, हाँ या ना? समझ आ रही है बात क्या किया गया बच्चों इसमें? फिर से एक बार समझिए, मुझे fx था, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा ध्यान से समझिएगा, fx था, मैंने f' निकाल लिया। f' पॉजिटिव है कि नेगेटिव, मैं अलजेब्रिक की तरह इसको ग्रेटर देन 0 डायरेक्टली नहीं रख सकता, मैं इस फंक्शन को ढूंढूंगा। और ध्यान रखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव कब होते हैं, जब उनका एंगल मुझे पता हो। एंगल पता होगा तो मैं क्वाड्रेंट डिसाइड कर लूंगा और क्वाड्रेंट के हिसाब से मैं कमेंट करूंगा कि इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसलिए मैंने क्या किया, मुझे इंटरवल क्वेश्चन में गिवन था 0 से π/2, तो मैंने x लिखा 0 से π/2। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ cos का एंगल 3x है, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इनइक्वालिटी में, तो ये 0 ही हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा और ये 3 π/2। यानी कि जो ये एंगल है एक्चुअली वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 270 के बीच में, हाँ या ना। तो अब 0 से 270 में तीनों क्वाड्रेंट आ गए, 3 क्वाड्रेंट आ गए, तो मैं जानता हूं कि 0 से π/2 के बीच में cos पॉजिटिव रहने वाला है, तो मैंने इसको पहले कहां से कहां लिया, इस एंगल को 0 से π/2। 0 से π/2 में cos 3x कैसा होगा, पॉजिटिव, तो 3 cos 3x कैसा होगा, पॉजिटिव, तो f' कैसा हो गया, पॉजिटिव। इसका मतलब इस इंटरवल में जब 3x 0 से लेकर π/2 के बीच में हो तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, लेकिन मुझे आंसर x का देना होता है, तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर दिया। 3 से डिवाइड किया तो क्या मिला, मुझे x निकालना था ना, तो क्या कर सकता था मैं, डिवाइड किया था, पूरे में डिवाइड किया तो 0 ही रह गया, ये x हो गया और ये π/6 हो गया, हाँ या ना। तो ये मैं पाया कि 0 से π/6 के बीच में ये फंक्शन कैसा है बच्चों, इंक्रीजिंग है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक, चलिए केस सेकंड देखते हैं इसके आते हैं केस सेकंड पे भैया। केस सेकंड का मतलब हुआ अब ये नेगेटिव कहाँ है, तो आप देखिए अगर इस क्वाड्रेंट को आप देख रहे हैं तो 90 से लेके 270 तक ये पूरा का पूरा कैसा है, नेगेटिव है। यानी व्हेन 3x 3 π/2 से लेके अगर π/2 है, π/2 से 3 π/2 के बीच में है, तो cos 3x कैसा रहने वाला है बच्चों, cos 3x कैसा रहने वाला है, नेगेटिव, क्योंकि दोनों क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, हाँ या ना। क्या ये बात समझ में आ रही है, cos 3x कैसा रहने वाला है,
निगेटिव रहने वाला है। अगर ये निगेटिव रहने वाला है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे अगर, तब भी ये निगेटिव रहेगा। इसका मतलब एफ डैश एक्स कैसा है, निगेटिव है। यानी कि पाई बाई 2 से 3x की वैल्यू अगर पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में है तो एफ डैश एक्स क्या रहने वाला है, निगेटिव रहने वाला है। हाँ या ना? लेकिन मुझे तो x चाहिए, क्लियर है? यहाँ से मुझे x चाहिए, तो जरा ध्यान दीजिएगा, मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा पाई बाई 6, ये हो जाएगा x, और अगर आप इसे 3 से डिवाइड करोगे तो ये बचेगा पाई बाई 2। इसका मतलब x बिलोंग्स टू पाई बाई 6 से पाई बाई 2 के बीच में। यानी कि पाई से पाई बाई 2 में क्या मिला इसमें, एफ डैश एक्स लेस देन 0। इसका मतलब एफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई 6 से पाई बाई 2। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा कि क्या किया गया है, और ध्यान से दोबारा से इसको एक बार फिर से सुनिए पीछे जाके, ठीक। और एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसको आप ट्राई करिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए अगर यही एफ एक्स साइन न दे करके कॉस 3x देता तब क्या होता है, और इंटरवल अभी भी हम वही ले लेते हैं 0 से पाई बाई 2। इसको ट्राई कीजिएगा बच्चों, एक बढ़िया सवाल है, ये बिल्कुल ही पूछने जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आप इसको सॉल्व करके चेक कीजिएगा। इसमें एक दिक्कत आपको जरूर आने वाली है, और वो दिक्कत ये है कि कॉस का डिफरेंशिएशन निगेटिव होगा। फिलहाल फिर भी आप एक बार ट्राई कीजिएगा, जब नहीं आएगा जब इसमें हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कई बार बोर्ड में पूछा गया है बच्चों। आप लोग के स्कूलों में जो परीक्षाएं होंगी, प्री बोर्ड हो चल रहे होंगे, तो उसमें भी आपको ये बातें पूछेगा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये बीच में माइनस भी हो सकता है, ठीक। और ये दिया हुआ है एक्स, जो दिया हुआ है वो 2 पाई से 0 के बीच में इंटरवल दिया हुआ है। हमको इसी इंटरवल में इसके आंसर को ले, अच्छा एक बार और ध्यान रखिएगा, अब देखिए जरा पिछले क्वेश्चन में, इस इंटरवल देने का मतलब क्वाड्रेंट चेक करना तो है, इंटरवल देने का मतलब क्वाड्रेंट चेक करना तो है, लेकिन साथ ही साथ जो आंसर लिखना है वो भी इसी इंटरवल के बीच में होना चाहिए। ये भी महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा हूं। जो ये गिवन है उसमें आप एक्स चेक तो कर रहे हो, लेकिन जो आंसर लिखोगे फाइनल वो भी इस इंटरवल से बाहर नहीं जाना चाहिए। आप ध्यान से देखिए, इंक्रीजिंग 0 से पाई बाई 6 है, और अगर आप डिक्रीजिंग देख रहे हैं तो 0 से पाई बाई 2 है, यानी कि 0 से पाई बाई 6 से पाई बाई 2 है, सॉरी पाई बाई 6 से पाई बाई 2 है, यानी 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में ही हमने आंसर अपने दिए हैं, हाँ या ना? तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब चलिए इस सवाल को करते हैं बच्चों, ये बढ़िया सवाल है, इस पे आप 2 4 5 स्टार बना लीजिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या किया बच्चों, एफ डैश एक्स निकाला, तो साइन एक्स का हो गया सिंपल सा कॉस एक्स, और इसका हो गया सिंपल सा साइन एक्स। अच्छा देखिए, अगर आप डायरेक्टली, अच्छा एक बात और आपको समझना है बच्चों कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिंगल हो, मतलब एक हो गया तो साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कुछ भी हो, 6 के 6 में से कुछ भी हो, लेकिन अगर सिंगल है तो हमको आंसर देना आसान है। लेकिन अगर ये 2 के पार्ट में है, यानी प्लस में हो या माइनस में हो, अगर ऐसी स्थिति है तो हमको समस्याएं हैं। और वो समस्या क्या है बच्चों कि इसमें बता ही नहीं पाओगे ना, जैसे एंगल बढ़ते जाओगे तो एक बढ़ता जाएगा, एक की वैल्यू बढ़ती जाती है और एक की वैल्यू घटती जाती है, तो ये कमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे पहला काम क्या है कि जब भी इस तरह की चीजें दिखे प्लस माइनस में, उसको सिंगल बनाने की कोशिश करो। तो ये ध्यान रखिएगा, साइन कॉस में फिक्स है बच्चों। क्या करते हैं, जो इनका कोफिशियंट होता है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जो इनका कोफिशियंट होता है, जैसे मान लो अगर ये होता ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, तो इस पूरे को डिवाइड कर दीजिए इसके कोफिशिएंट के स्क्वायर के रूट लेके, ठीक, और इतने से यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो ये सवाल में चेंज भी नहीं हुआ और हमको इससे आपको लाभ मिल जाएगा बच्चों, इससे कुछ ना कुछ आपको आइडिया लगने लगेगा। अब यहाँ देखिए कोफिशिएंट 1 और 1 है, 1 1 1 का रूट लोगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 1, यानी मैंने क्या किया, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करता चला जा रहा हूँ दोनों में ही, हाँ या ना? इससे क्या फायदा होगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। √2 लिखा है, इसको अगर मैं चाहूं तो साइन पाई बाई 4 यानी 45 लिख सकता हूं क्या, कॉस एक्स, और इसको चाहूं तो कॉस पाई बाई 4 यानी कॉस 45 लिख सकता हूं क्या। क्या ये सवाल समझ में आ रहा है, हाँ या ना?
रूट टू। अब देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या बन गया बच्चों, ये साइन ए माइनस बी, यानी ए बन गया मेरे लिए साइन, साइन मेरे लिए क्या बन रहा है बच्चों, साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब ये मेरा एक्चुअली एफ डैश एक्स है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? अब इस पे मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करूंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, पहला फॉर इंक्रीजिंग, ध्यान से समझिएगा बच्चों, फॉर इंक्रीजिंग मेरे पास क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 चाहिए। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ कि रूट टू साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा, इसमें आपको बार बार सीख रहे हैं हम लोग क्या, अच्छा कि इनइक्वलिटी में रूल याद करिए, एक्स का कोफिशिएंट मुझे पॉजिटिव चाहिए, क्लियर है। तो सबसे पहले मैं माइनस कर दूंगा बाहर, भाई माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, हाँ या ना, या समझिए कि इसमें से माइनस बाहर ले लिए तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये सवाल मेरे लिए ऐसा कुछ बन के हो जाने वाला है ग्रेटर देन 0 पे। लेकिन अब मैं इस निगेटिव को हटाऊंगा, जब निगेटिव को हटाऊंगा तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये रूट टू साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 लेस देन 0 होगा। क्यों हुआ समझ में आया बच्चों? यहाँ पे इस ओवरऑल निगेटिव को हटाओगे जब भी तो इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे। याद करो इनइक्वालिटी क्या था, इस निगेटिव को हटाना है, तो यहाँ तक आप पहुंच गए। अब इसमें आप ये देख रहे होंगे कि रूट टू पे तो कोई डाउट ही नहीं है मुझे, साइन का पॉजिटिव निगेटिव होना तो इस बात पे डाउट है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ इतने को लिखा, साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 लेस देन 0। मतलब मुझे ये निगेटिव हो जाए उसका इंटरवल ढूंढना है, मुझे इसका मतलब समझ रहे हैं आप, एक्स की वो वैल्यू ढूंढनी है जिसके लिए ये पूरा साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 निगेटिव हो जाए। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 से आप शुरू किए थे, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हुए आप यहाँ तक आए। इसका मतलब मुझे इसका आंसर ढूंढना है कि जब ये निगेटिव हो। इसका आंसर ढूंढेंगे कैसे, एक्स की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है, चलिए ढूंढते हैं कैसे। अच्छा, अभी मैंने बताया आपको कि ये निगेटिव होगा, ये किस बात पे निर्भर है, इसके एंगल पे। तो मैं इस एंगल को ही पता लगाता हूं कि ये कैसा रहने वाला है, ठीक है। अच्छा, मुझे इंटरवल दिया है 0 से पाई बाई 2, जरा ध्यान दीजिएगा, इंटरवल दिया है 0 से 2 पाई के बीच में, सॉरी 0 से 2 पाई के बीच में। अब जरा याद करिए, साइन पॉजिटिव कब है या साइन निगेटिव कब है? साइन निगेटिव कब होगा, जब एंगल इसमें होगा, हाँ कि ना। इसमें तो पॉजिटिव होता है, इसमें भी पॉजिटिव, इसमें निगेटिव होता है साइन। और आपके पास है क्या, साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 लेस देन 0 चाहिए। इसका मतलब ये जो एंगल है, अगर ये थर्ड और फोर्थ में लाई करे तो ये पूरी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूँ, ये मुझे नेगेटिव चाहिए साइन, तो इसका एंगल कहाँ लाई करना चाहिए, थर्ड से फोर्थ में, हाँ या ना। क्या थर्ड से फोर्थ में लाई करना चाहिए, क्लियर है ये बात? तो अगर थर्ड से फोर्थ में लाई करना चाहिए बच्चों, इसका मतलब जो ये एंगल है ये कहां से कहां तक होना चाहिए, 2 पाई से पाई के बीच में। भाई पाई से लेके 2 पाई के बीच में, और पाई से 2 पाई के बीच में मुझे एक्स निकालना है। अब यहाँ से मतलब मैंने ये तय कर दिया है कि इसको निगेटिव रखने के लिए मुझे यहाँ से यहाँ तक चाहिए, क्योंकि मुझे इंटरवल गिवन था 0 से 2 पाई, तो मैं पाई से 2 पाई ले सकता हूँ क्योंकि उसमें निगेटिव होगा। चलिए अच्छी बात है। अब अगर मुझे x निकालना है तो मैं सब में पाई बाई 4 ऐड करूंगा, तो पाई प्लस पाई बाई 4। जरा देखिए यहाँ जब ऐड करोगे तो ये x बचेगा और ये 2 पाई प्लस पाई बाई 4, याद रखिएगा। यहाँ से मिलेगा 5 पाई बाई 4 x, और ये क्या हो जाएगा 9 पाई बाई 4। कहने को तो ये आंसर हो गया, लेकिन जरा इसको सॉल्व तो करिए। 5 पाई बाई 4 और ये आपके लिए इतना होना चाहिए, हाँ या ना। क्या ये बात सबको समझ में आ पा रही है बच्चों, क्लियर है सबको ये बातें? ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। पहले जरा इसको चेक करिए, ये कहाँ से कहाँ तक है, 45 इंटू 5, ये कहाँ से कहाँ तक है 45 इंटू 5। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 45, 5/4 का मतलब 45 हुआ, इंटू 5 करेंगे तो ये 225 है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए लिखूं तो ये 225 डिग्री से लेके 45 इंटू 9 अगर आप कर देते हैं तो ये 405 आएगा। ध्यान दीजिएगा, लेकिन मुझे आंसर किस में देना है, अभी क्या बताया था आपको पीछे कि आंसर मुझे हमेशा उसी इंटरवल के बीच में देना होगा जो मुझे चाहिए। चलिए 225 तो समझ में आ रहा है कि इसके इंटरवल में होगा, 360 इसके बीच में होगा, लेकिन 405
405 360 से आगे निकल गया, कितना आगे निकल रहा है? अच्छा ये समझिए, 405 का मतलब आप कहाँ आ गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप 2 पाई से पाई बाई 4 आगे चलेंगे, यानी 360 प्लस 45 है, तो 360 लिखिए या फिर इस लाइन को आप 0 डिग्री लिखिए, तब भी बात बराबर है। तो इस इंटरवल को आपको ब्रेक करना होगा। कैसे, जरा समझिएगा। 5 पाई बाई 4 से लेके 2 पाई तक और 0 से लेके पाई बाई 4 तक, अभी भी बात वही है, हाँ या ना? भाई 2 पाई के बाद जैसे ही आप 2 पाई पे पहुंचे, यानी 0 डिग्री वाले लाइन पे पहुंच गए, 360 बोलो या 0 बोलो, बात बराबर है। इसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसको कैसे ब्रेक किया, ये समझ में आ रहा है आपको? तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा इंक्रीजिंग का, वो क्या आ रहा है? आप ध्यान से समझिए, छोटा इंटरवल कौन है? 0 से पाई बाई 4 यूनियन 5 पाई बाई 4 से 2 पाई, ये आपके इंक्रीजिंग का इंटरवल है, हाँ या ना? ठीक है, चलिए अब डिक्रीजिंग पे चलना है बच्चों। तो डिक्रीजिंग के लिए क्या करोगे? फॉर डिक्रीजिंग जो आपका ये था, रूट साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये क्या आ जाना चाहिए था? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव आने का मतलब इसमें से फिर माइनस बाहर लीजिए आप, तो -2 साइन ए हो जाएगा एक्स माइनस पाई बाई 4, एंगल में से माइनस लिया बाहर, तो ये आएगा हाँ या ना? लेस देन 0, लेकिन इसको पॉजिटिव बनाना होगा, तो फिर क्या होगा? √2 साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 ग्रेटर देन 0, क्योंकि इसको पॉजिटिव बनाओगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन बच्चों चेंज हो जाती है। अच्छा √2 पे मुझे डाउट ही नहीं है, मुझे डाउट किस पे है? साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 पे ग्रेटर देन 0, तो मुझे ये ग्रेटर देन 0 चाहिए, हाँ या ना? क्या ये लाइन समझ में आ रही है? मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे ये ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो क्या ग्रेटर देन 0 चाहिए भैया? साइन एक्स माइनस पाई बाई 4 ग्रेटर देन 0 चाहिए। अच्छा ये 0 कब होगा भैया? 0 से लेके 180 के बीच में, यानी अगर ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकेंड क्वाड्रेंट दोनों में हो तो ये पॉजिटिव रहता है। भाई मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो मुझे ये एंगल कहाँ होना चाहिए? क्या ये बात क्लियर है? एंगल कहाँ होना चाहिए? पाई से लेके 0, 0 से लेके पाई के बीच में। अब मुझे क्या करना होगा? पाई बाई 4 ऐड करना होगा, क्योंकि x निकालना है, तो इधर हो जाएगा पाई बाई 4, ये हो जाएगा x, और पाई प्लस पाई बाई 4 5 पाई बाई 4। क्या ये बात क्लियर है? x निकाल लिया हमने, यानी कि x बिलोंग्स टू पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4। जरा चेक करिए कि क्या ये दिए हुए इंटरवल में है? क्या ये दिए हुए इंटरवल में है, हाँ या ना? ये चेक करिए, क्या ये दिए हुए इंटरवल में है? बिल्कुल है, ये 45 है 225। क्या ये बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? क्लियर है सबको ये बात? चलिए फिर से एक बार इस सवाल को दोबारा से देखते हैं। हमारे पास ये जो है fx दिया हुआ था, ठीक है बच्चों, फिर से एक बार देखते हैं इसको। देखिए हमें fx दिया हुआ था sin x प्लस cos x, मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, ये लाइन समझ में आ रही है। मुझे इंटरवल दिया था 0 से पाई बाई 2, और जब ऐसा आएगा तो मैंने इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, आपको ये बताया मैंने, a sin x प्लस b cos x होता है, तो इसके दोनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके रूट लेके जितना होता है उतने से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो कोई ना कोई फार्मूले में कन्वर्ट होगा। ध्यान रखिएगा साइन कॉस के लिए ही है, ये साइन कॉस के लिए ही, तो ये वाला फार्मूला मेरा साइन ए माइनस बी में निकल गया। अच्छा फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स मुझे क्या चाहिए था? ग्रेटर देन 0। फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स क्या चाहिए था? ग्रेटर देन 0, तो मैंने इसको रख दिया ग्रेटर देन 0, ठीक। लेकिन उसमें x निगेटिव है तो मैंने x एक बाहर ले लिया, हाँ या ना? x बाहर ले लिया, इसमें से निगेटिव बाहर लिया तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा ये ओवरऑल निगेटिव है, मुझे इसको पॉजिटिव, इनइक्वालिटी का रूल था, मुझे इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो इसमें मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई। अब इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई, √2 पे मुझे डाउट नहीं है तो मैंने इसको लिखा। अब ये मुझे कैसा चाहिए? निगेटिव, और आप ये जानते हैं कि अगर मुझे ये निगेटिव चाहिए, अगर मुझे ये निगेटिव चाहिए तो ये जो एंगल है वो पाई से 2 पाई के बीच में लाई करना चाहिए, यानी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो मैंने एक पाई से 2 पाई कर दिया। क्यों इतना ही लिया? क्योंकि हमें जो गिवन इंटरवल 0 से 2 पाई था, हाँ या ना? अब इसमें से x निकालना था तो पाई बाई 4 इसमें ऐड कर दिया पूरे इनइक्वालिटी में, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 4। और ये आंसर मेरा दिख तो रहा है कि हाँ ठीक है आ गया, लेकिन आपको एक बार बताया ट्रिग्नोमेट्री में आंसर जब भी आप दोगे
तो आपको हमेशा उसी इंटरवल के में देना है जिस इंटरवल में क्वेश्चन है। तो इस इंटरवल में देने के लिए मैंने चेक किया तो ये पाया कि ये 225 डिग्री है और ये 405 है, यानी 360 से ज्यादा हो गया। अच्छा, 360 से ज्यादा का मतलब कितना ज्यादा? 45, यानी कहाँ चले गए? 360 का मतलब आप 0 डिग्री लाइन मान सकते हैं। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो चाहे मैं 405 बोलूं या 0 से π/4 बोलूं, बात बराबर है। तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया। तो इसमें छोटा इंटरवल कौन था? 0 से π/4, 0 से शुरू हो रहा है, इसलिए मैंने इसको पहले लिखा, यूनियन इसको लिखा, बस ये लिखने के लिए लिखा, ठीक। अच्छा, फॉर डिक्रीजिंग क्या किया? एफ डैश से एक्स जो आया था वो लेस देन 0 चाहिए, फिर इसमें से फिर नेगेटिव बाहर आया, फिर मल्टीप्लाई किया, तो ये जो लेस देन था वो किस में कन्वर्ट हो गया? ग्रेटर देन में, हाँ या ना? जब ये ग्रेटर देन में हो गया तो साइन की जो वैल्यू है मुझे ग्रेटर देन चाहिए। ग्रेटर देन क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चाहिए। तो एंगल अगर मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेकर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो ये अपने आप कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको देखिए π/4 से ऐड कर दिया, तो ये देखिए समझ में आ रही है बात, हाँ या ना? क्या यहाँ तक बात सबको क्लियर है? ठीक है, अगर आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं बच्चों, एक सुंदर सा आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, उसको आप ट्राई करिएगा। इसी एफ एक्स को अगर मैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स दे दूं, फिर क्या करोगे? इस सवाल को आपको करके चेक करना है कि मेरा इंटरवल कैसे आएगा। जैसे ये बताया गया है वैसे ही कीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है? क्लियर है सबको ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सवालों को आज लेंगे हम लोग। एफ एक्स इक्वल टू, ये आपको दिया हुआ है बच्चों, अगर आप ये देखेंगे तो ये लिखा हुआ है 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स, और x की वैल्यू 2π से 0 के बीच में इसमें गिवन है। अब इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है, ठीक है? सबसे पहले तो ये समझिए कि ये ना सिंगल है ना डबल है, तो इसमें एक समस्या है। पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ बच्चों। सिंप्लीफाई क्या ही करना है, इसको सीधे सीधे डिफरेंशिएट ही मार देते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। एफ डैश एक्स इक्वल टू डिनोमिनेटर एज इट इज, यानी 2 प्लस कॉस एस एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो ये हो जाएगा 4 cos x, ये हो जाएगा -2, और इसको जब करोगे तो माइनस के साथ ये क्या मिलेगा? प्रोडक्ट रूल, तो x एज इट इज cos x का माइनस साइन x प्लस cos x एज इट इज x का 1। क्या ये बात समझ में आई? जब न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करोगे बच्चों तो ये 4 साइन x का समझ में आ रहा है, 2x का 2 होगा। जब इसको करने जाओगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, माइनस बाहर था तो ये माइनस, तो cos x का माइनस साइन x प्लस cos x, ऐसे x का 1 हो गया, हाँ या ना? माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, तो 4 साइन x माइनस 2x माइनस x cos x एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर करूंगा तो 2 का 0 और इसका हो जाएगा माइनस साइन x, और इस पूरे का ओवरऑल क्या है? 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब चलिए बच्चों इसको सॉल्व कीजिए जरा। जब आप इसको करने जा रहे हैं तो 2 प्लस cos x है, इसको अभी फिलहाल छोड़ देते हैं, फिर माइनस प्लस वाले चीज़ों को समझ लेते हैं, ठीक है? यहाँ से समझिएगा 4 cos x -2, पहले से इस माइनस का मल्टीप्लाई करिए तो माइनस माइनस ये प्लस x साइन x होगा, और फिर इस माइनस का मतलब माइनस cos x होगा, ये एक साथ हो गया, माइनस ये हो जाएगा आपका 4 साइन x, इस माइनस का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा प्लस 2x, ये हो जाएगा प्लस x cos x, हाँ या ना? डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस के साथ, और इसका जो ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा आपका प्लस, इनटू में होगा ना? देखिए न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये माइनस माइनस लेकर सीधे सीधे क्यों ना कर दें बच्चों हम लोग? यहाँ पे सीधे सीधे इसको ऐसे ना करके इस माइनस को बाहर ले लिया जाए, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो इस निगेटिव है, इस निगेटिव को ये बाहर आ जाएगा तो ये सीधे सीधे प्लस हो जाएगा, तो हमारा सीधे सीधे दिख रहा है 4 साइन एक्स माइनस 2x माइनस x cos x इंटू साइन एक्स, और पूरा ओवरऑल में
2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? अब जरा समझिए इसको कैसे करना है बच्चों हम लोग को। 2 कॉस एक्स, तो यहाँ से क्या 2 प्लस कॉस एक्स हमें कहीं दिख रहा है क्या? या मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा? आप इसको मल्टीप्लाई ही कीजिए जिससे कि हमारी चीजें कुछ कुछ सॉल्व हो पाए बच्चों। जब आप ऐसा करोगे तो एक बात आ जाएगी इसमें, आप इसको क्या करो, 2 का इसमें मल्टीप्लाई किया, 2 का इसमें किया, 2 का इसमें किया, 2 का इसमें किया, फिर cos x का किया, ऐसे ही sin x का इसमें पूरे में किया। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप, एक बार करके देखिए आप पहले, मैं इतना लंबा समय यहाँ नहीं कर पाऊंगा। तो जब आप करते हो तो ये आएगा आपका cos x और साथ में बचेगा 4 माइनस कॉस एक्स। इसको चेक कीजिए कि ये आएगा या नहीं आएगा, फिर आगे बढ़ना। ठीक है बच्चों, क्या ये बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं करना है, इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर 2 का सब में मल्टीप्लाई किया, फिर कॉस एक्स का किया, फिर साइन एक्स का सब में किया और नीचे डिनोमिनेटर, फिर उसके बाद आ जाएगा। तो ये आपका एफ डैश एक्स आया। जरा ध्यान दीजिए, एफ डैश एक्स आया। अब मुझे फॉर इंक्रीजिंग चेक करना है, तो फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए? for fx to be increasing f dash x greater than 0, यानी कि cos x 4 माइनस cos x अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 चाहिए। अब यहां से एक बात समझना पड़ेगा आपको बच्चों, ठीक है? क्या समझिए, इंटरवल कहां से दिया है? 0 से 2 पाई। चलिए ठीक, 0 से 2 पाई के बीच में कॉस की कोई भी वैल्यू, किसी भी एंगल पे कोई भी वैल्यू 4 से ज्यादा नहीं आने वाली। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू ही कितनी आएगी? 1। -1 से 1 होती है इसके डोमेन, तो -1 से 1 ही रेंज में आएगी है, ठीक है? तो ये इसकी वैल्यू कभी भी 4 से ज्यादा नहीं आने वाली है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये ओवरऑल हमेशा पॉजिटिव, मैंने क्या बोला था इनइक्वालिटी में, हम हमेशा उस पर शक करते हैं ना, जो कंफर्म है उस पर क्या डाउट है, जिस पर डाउट है उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो क्या है? पॉजिटिव रहने वाला है। अच्छा ये देखिए, कुछ भी आए स्क्वायर करके ये ओवरऑल क्या रहने वाला है? ये भी पॉजिटिव रहने वाला है। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। डाउट किस पे आया? cos x पे। तो आगे बढ़िए, हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों? यहाँ से सिंपली cos x ग्रेटर देन 0। अच्छा cos x पॉजिटिव कब होता है भैया? 0 से 2 पाई के बीच में। x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2 में पॉजिटिव होता है, और यूनियन 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में पॉजिटिव होता है। हाँ या ना? तो इंक्रीजिंग हो गया इसमें, ठीक है? और डिक्रीजिंग के लिए, फॉर डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स लेस देन 0, उसमें भी सारी चीजों जिस पर डाउट नहीं है उसको हम लेंगे नहीं। तो हमें सिंपली क्या चाहिए? cos x लेस देन 0। तो x कहां से कहां तक, x कहां से कहां तक, जिससे कि ये हमेशा हो जाएगा भाई पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में। तो x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, यानी सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें हमेशा निगेटिव रहने वाला है। हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? ये आपका आंसर है बच्चे। क्या ये क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि ये वाला बात आपको क्लियर होगी, ठीक है? हाँ या ना? ठीक, चलिए अब कुछ सवाल है जो मान लीजिए लॉग पे आ जाए। जैसे एक क्वेश्चन लीजिए, देखिएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एक्स और एक्स ग्रेटर देन 0 है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना है, ठीक है? तो सबसे पहले तो एफ डैश एक्स ही निकालना पड़ेगा। तो इस एफ एक्स को मैं एक तरीके से लिख रहा हूँ बच्चों। इस एफ एक्स देखो, फंक्शन की पावर फंक्शन, यानी वेरिएबल की पावर वेरिएबल, और टेकिंग लॉग बोथ साइड, y इक्वल टू मान के टेकिंग लॉग बोथ साइड ले लीजिए, लिया, फिर e की पावर x log x ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये बेस सेम होता है तो ये x की पावर x में आएगा। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ये डिफरेंशिएशन में बताया जाता है बच्चों। क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगर ये a है, log है, बेस a है, और ये यहाँ पे कोई fx है, तो इसकी वैल्यू fx होती है। यानी कि फंक्शन को एक्सपोनेंशियल लिखने का एक तरीका है। अगर a और a सेम हो तो इसकी वैल्यू सिंपली fx होती है। वही किया है बच्चों की, यहाँ x की पावर x था, वो x की यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया है। ये बात याद रहेगी क्या? ऐसा क्यों किया गया अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो एफ डैश एक्स निकालिए। एफ डैश एक्स का मतलब ई की पावर एक्स का मतलब ई की पावर एक्स लॉग एक्स हो गया। हाँ या ना? फिर ऊपर गया, इसको किया तो इसमें लग जाएगा प्रोडक्ट टूल, एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का 1/x,
लॉग एक्स एज इट इज एक्स का 1, हाँ या ना, एक्स से एक्स कैंसिल, तो हमारा फाइनल क्या मिला, ये जो आया है e की पावर x log x, और ये मिल गया 1 प्लस log x। अगर हम चाहें बच्चों तो इसको फिर से क्या लिख सकते हैं, x की पावर x, सिंपल है, हाँ या ना, और ये क्या बचा 1 प्लस log x। क्या ये मेरा f डैश x क्लियर है सबको, हाँ या ना, क्या f डैश x क्लियर है, समझ आई? आपको ऐसे समझ में नहीं आ रही है तो आप टेकिंग लॉग बहुत साइड ले लो और फिर सवाल को सॉल्व कर दो, तब भी यही आएगा, ठीक है। एफ डैश एक्स पे हम पहुंच गए। अब मुझे इंक्रीजिंग चाहिए, फॉर इंक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 चाहिए। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स ग्रेटर देन 0। हमसे क्वेश्चन में दिया था कि एक्स ग्रेटर देन, अच्छा चूंकि x की पावर x पॉजिटिव ही रहने वाला है, क्यों, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 हमें क्वेश्चन में गिवन था, तो इस पे तो कोई डाउट ही नहीं है, बच गया डाउट इस पे कि log की वैल्यू क्या आएगी। इसका मतलब log x 1 प्लस log x ग्रेटर देन 0, यानी कि log x ग्रेटर देन -1, हाँ या ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए बेस e होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e की पावर -1, ये जो बेस है उसकी पावर में आ जाती है और इसके बराबर हो जाती है, यानी x ग्रेटर देन 1 अपॉन ई, यानी x की वैल्यू e से बड़ी होगी, बाकी कुछ भी हो सकती है, तो इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन ई से इंफिनिटी। क्या ये इंक्रीजिंग रहेगा, हाँ या ना, क्लियर है बात, ठीक। फॉर डिक्रीजिंग, फॉर डिक्रीजिंग अगर आप करेंगे बच्चों, फॉर डिक्रीजिंग तो फिर से वही बात है, 1 प्लस लॉग एक्स लेस देन 0, यानी लॉग एक्स लेस देन 0 लेस देन -1, सॉरी यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये -1 उधर चला जाएगा ना, तो इसको मैं -1 लिख सकता हूँ। चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ x लेस देन ई की पावर -1, यानी x लेस देन 1 अपॉन ई, यानी x की वैल्यू 1 बाई ई से छोटी होगी, मतलब कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से 1 अपॉन ई तक, कुछ भी रख लीजिए, वैल्यू क्या आ जाएगी, डिक्रीजिंग। लेकिन क्या हम x निगेटिव कंसिडर करेंगे, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि x मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव। देखिए यहाँ वो डाउट नहीं था, क्योंकि यहाँ 1 अपॉन ई पॉजिटिव से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक था, तो इस आंसर को माइनस इन्फिनिटी से नहीं लिख सकते, आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, 0 से 1 अपॉन ई। क्यों, क्योंकि x मुझे निगेटिव नहीं लेना बच्चों, निगेटिव x के लिए लॉग डिफाइन नहीं होगा। क्या ये बात सबको क्लियर है, निगेटिव x के लिए डिफाइन नहीं होगा, हाँ या ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 log x, 2, जैसे देखिएगा क्वेश्चन को, 2 टाइम्स लॉग x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इसके इंटरवल में बताना है। तो सबसे पहला काम है कि हम इसको सीधे सीधे पहले तो डिफ्रेंशिएट ही कर देते हैं भैया। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 और ये लॉग एक्स का x माइनस 2 एक्स का माइनस 2x प्लस 4। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली आपको एक इंटरवल तक पहुंचा देगा, आपको ध्यान से समझिएगा, -2x स्क्वायर। मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, कैसे देखिए, एलसीएम ले रहा हूँ ना, तो इसको लिख सकते हैं 2, जरा समझिए बच्चों, 2 माइनस 2x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 और ओवरऑल x माइनस 2। क्या ये काम हो सकता है, इसको सॉल्व कर देंगे हम। तो 2 माइनस ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 अपॉन x माइनस 2। तो जरा यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए, प्लस 8 तो 6 में चला जाएगा, तो ये हमारा आंसर क्या मिलने वाला है, देखिएगा, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 8x और माइनस 8 और प्लस 2 माइनस का 6 अपॉन x माइनस 2। अब इसका मुझे करना पड़ेगा फैक्टर, तो इसको फैक्टर कैसे करेंगे जरा समझिएगा, क्योंकि इनइक्वलिटी निकालनी पड़ेगी ना, तो फैक्टर करना ही पड़ेगा बच्चों। -2 बाहर ले लोगे तो फैक्टर बनेगा x माइनस 1 एक्स माइनस 3 और नीचे आ जाएगा x माइनस 2। क्या इतनी बात सबको क्लियर है, ठीक है, हाँ या ना। अब फॉर इंक्रीजिंग, ध्यान दीजिएगा, फॉर इंक्रीजिंग, फॉर
इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, चलिए इसको रखिए ग्रेटर देन जीरो, तो -2 x - 1 x - 3 x - 2 ग्रेटर देन जीरो, इसमें निगेटिव है अभी, तो मल्टीप्लाई करोगे तो x का कोफिशिएंट निगेटिव है। आप चाहे इसको सोचो ना, इसको निगेटिव है या नहीं है, आप इसको रखने के बजाय अगर डाउट है बच्चों तो आप सीधे सीधे इसको भी तो रख सकते हो, -2x² प्लस 8x - 6x - 2 ग्रेटर देन जीरो, इसमें x स्क्वायर के कोफिशिएंट को पहले पॉजिटिव बना लीजिए, पॉजिटिव बना के सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा सिंपल x - 1 2 टाइम्स x - 3 अपॉन x - 2 लेस देन जीरो। इसमें निगेटिव देखो, इनइक्वालिटी का रूल में क्या समझाया गया था कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो मुझे +1 चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो जो ग्रेटर देन लिखे हो वो कैसा हो जाएगा, लेस देन जीरो। अब आपके पास जो इंटरवल है उस इंटरवल के हिसाब से अपना काम करना है, हाँ या ना, इंटरवल के हिसाब से मुझे अपने काम को करना होगा। अब कैसे इंटरवल के हिसाब से आप ये सारी चीज़ों को करिएगा, कैसे देखिए, अगर मुझे आपको देखना है तो x - 1, ठीक है, x - 1 x - 2 ये दोनों मुझे पॉजिटिव चाहिए, x - 1 x - यानी x ग्रेटर देन मुझे 2 चाहिए। क्यों ऐसा चाहिए, क्योंकि जो fx है वो अनडिफाइंड होने लगेगा। कैसे समझिएगा, अगर मैं आंसर लिखने लगूं बच्चों, जैसे मेरा फैक्टर है x - 1 x - 3, अब आपको लगेगा कि भैया ये तो सीधे सीधे मैं नंबर लाइन बनाऊंगा, जरा देखिए यहाँ पे मिस्टेक क्या होगी, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, इन्फिनिटी लिखा, माइनस इन्फिनिटी, प्लस माइनस प्लस माइनस, मुझे लेस देन जीरो चाहिए था भाई। लास्ट में मैंने सॉल्व करके इसको क्या किया है, देखिए ना, इसको लास्ट में हम लोगों ने क्या किया है, लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो वाला इंटरवल आप लोग चुनने लगेंगे। तो क्या क्या लिख देंगे आंसर, अगर लिख रहा है बच्चा तो क्या लिखेगा, -इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से 3, ये आप बिल्कुल आसानी से लिख देंगे। और यही गलत है बच्चों, क्यों गलत है वो मैं आपको समझाता हूँ। जरा देखिए क्या है, -इन्फिनिटी से 1 तक, ठीक है, और 2 से 3 तक, आप देखिए फंक्शन को, लॉग जब भी लिखा हो ना बच्चों इसका डिफाइन होना जरूरी होता है, यानी x कोई भी आप रखिए, लेकिन कभी भी आप यहाँ पे x जो है वो 1 से छोटा यानी 2 से छोटा नहीं रख सकते। आप यहाँ x कुछ भी रखिए लेकिन 2 से छोटा रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, और ये मुझे निगेटिव नहीं बनाना। इस सवाल में ये ट्रिक है, ध्यान रखिएगा, लॉग का फंक्शन अनडिफाइंड नहीं करना है मुझे। अगर मैं सीधे, आप जनरली जब स्टूडेंट की तरह करेंगे इसको तो बिल्कुल आप सीधे इसको आंसर लिखेंगे और खुश हो जाएंगे कि ये सही है। जी नहीं, इसमें आपने वो वैल्यू इंक्लूड भी कर ली है जो 1 से यानी 2 से छोटी है। जैसे ये देखिए, इस इंटरवल में पूरा 2 से छोटा है, तो ये मेरा आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक। तो इसका मतलब है कि ये मुझे हमेशा पॉजिटिव चाहिए ना, x - 2 लॉग के साथ क्या है, x - 2, ये मुझे हमेशा क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो इस पर डाउट ही नहीं। अच्छा एक बार बताइए, x की वैल्यू, x - 2 पॉजिटिव कब होगा, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी। अच्छा 2 से जब बड़ी होगी तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। जरा समझिए इस बात को, क्या कह रहा हूँ बच्चों में, अगर आपको इसको पॉजिटिव चाहिए तो इसका मतलब x ग्रेटर देन 2 चाहिए, x ग्रेटर देन 2 का मतलब ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, यानी ये भी पॉजिटिव हो गया। तो आपको डाउट किस पे आया, अरे x 2 से बड़ी का मतलब आप ये कह सकते हैं भैया ये भी तो नहीं, भाई 2.1 ले लीजिए, 2.1 लिया तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, लेकिन ये तो नहीं होगा ना। तो मुझे डाउट इस पे है, तो x लेस देन 3, यानी मुझे इंटरवल अगर बनाना भी है तो मैं 3 बनाऊंगा और प्लस और माइनस लूंगा। अब मैं कौन सा लूंगा वैल्यू, जरा इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब वैल्यू में अगर इसको भी लेके लिखता हूं तब भी आप लोग लिखेंगे -इन्फिनिटी से 3 वाली, लेकिन इसमें अभी भी आपने x की वैल्यू 2 से छोटी इंक्लूड कर ली। तो फाइनली जो मेरा आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 2 से 3, यानी सिर्फ ये वाला इंटरवल हमारे लिए एक्सेप्टेबल है और कुछ नहीं। तो हमारा फाइनल आंसर ए भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता। तो आप सीधे सीधे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे आंसर में, हाँ या ना, ये वाला आंसर आप लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, समझ में आ रहा है बच्चों। हम सीधे, अगर सिंपल लॉग नहीं होता तो मैं इस आंसर को ओके करता, लेकिन लॉग है तो उसमें जो लॉग का फंक्शन है वो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसलिए मैंने इस वाले पार्ट को छोड़ दिया, क्योंकि मुझे ये चीज पॉजिटिव चाहिए यानी 2 से बड़ी चाहिए, तो मेरे लिए 2 और 2 से बड़ी वैल्यू के लिए इंटरवल यही है सिंपली, तो मैंने ये वाला इंटरवल चूज किया। तो जब मैं इसका आंसर लिखूंगा सिर्फ इतना ही लिखूंगा, और यहाँ पे ये बात आपको बतानी है कि फंक्शन का जो डोमेन है वो x ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये आंसर लिखा। इस सवाल को ध्यान से कीजिएगा बच्चों कि ऐसा क्यों है।
ठीक है, क्या क्लियर है ये बात? अब फॉर डिक्रीजिंग अगर मैं चलूं, फॉर डिक्रीजिंग में चलूं अगर इसी बात को लेके, फॉर डिक्रीजिंग अगर मैं करूं तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा। फिर से वही बात है, -2 है, एक्स -1 है, एक्स -3 है, ये वाला, हाँ या ना? क्या ये x -3 है? x -3 है और ये नीचे x -2 है, लेस देन 0। फिर नेगेटिव हटाएंगे तो ये फाइनली मिलेगा 2 x -1 x -3 x -2 ग्रेटर देन 0 चाहिए आपको। तो ग्रेटर देन 0 फिर से वही इंटरवल बनाएंगे जब आप, तो ग्रेटर देन, देखिए ये मैंने बना रखा है इंटरवल यहाँ, तो 1 से 2 ले लेंगे, लेकिन 1 से 2 अगर आपने लिया तो वैल्यू 2 से छोटी होने लगेगी। 1 से 2 का मतलब x की वैल्यू आप कभी 2 से छोटी आंसर ले ही नहीं सकते। तो अगला पॉजिटिव इंटरवल कहाँ से है? 3 से लेके इन्फिनिटी तक। तो फाइनली इस केस के लिए जो आंसर मैं लिखूंगा वो 3 पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी से, और ये प्लस और ये माइनस, तो मुझे पॉजिटिव इंटरवल चाहिए, तो x बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी। क्या इसमें कोई वैल्यू 2 से छोटी इंक्लूड है? बिल्कुल नहीं है, हाँ या ना? क्या ये बात समझ पा रहे हैं बच्चे आप लोग? क्लियर है सबको ये बात, हाँ कि ना? ठीक है, यहाँ तक की सारी बातें आपको क्लियर हैं? ठीक, चलिए कुछ होमवर्क सा दे रहा हूँ, जरा इसको आप लोग ट्राई करेंगे। तो जो होमवर्क है हमारा बच्चों, मैं थोड़ा सा मैं आपको दे रहा हूँ 1-2 सवाल, उसको आप कोशिश करिएगा। जैसे एफ एक्स इक्वल टू, ये आपको दिया हुआ है tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी बच्चों, ठीक है? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ले लीजिए जरा, एफ थीटा इक्वल टू 4 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। और तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, कभी कभार प्रूफ करने को कहता है आपसे, तो ये मैं आपको दे रहा हूँ, एफ एक्स इक्वल टू साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। देखिए इसमें एक बार रिवीजन जब करेंगे हम लोग पेपर के आसपास, तो कुछ सवाल रहेंगे जो ये होमवर्क टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, इनको हम दोबारा से करके एक बार देख लेंगे, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।